What's up guys, welcome back to our YouTube channel once again। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश। कैश हमारे ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट कैश इज़ द अल्टीमेट फ्रीडम यू कैन थिंक ऑफ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास कैश नहीं है हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट तो है, मकान है, ये है। और मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मकान आपको आज़ादी नहीं देता, क्योंकि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मकान को गिरवी रख नहीं पाओगे मेरे दोस्त। बहुत मुश्किल काम है ये काम। एकदम से पैसा आपको चाहिए तो आप कहाँ भागोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट आप ये सोचो कि एक बार बहुत सारे लोगों के साथ एकदम से अल्टीमेट अर्जेंटली कोई नीड आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो आप कहाँ जाओगे और आप किससे मांगोगे? आप क्या मकान गिरवी रखोगे उस टाइम पे? तो बहुत मुश्किल होता है एकदम से पैसा उठाना किसी से भी, ब्याज पे या कहीं भी जब आपके पास हाथ में कैश नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। क्योंकि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो मतलब अभी भी दोस्त है मेरा, और वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उनकी एक कहानी है, मैंने उनको रियलाइज़ किया। मैं अक्सर उनसे अपनी बातें शेयर करते थे, वो भी अपनी दिल की सारी बातें मुझसे शेयर कर लेते थे। तो मुझसे बता रहे थे वो एक टाइम पे कि उनके पास कैश नहीं था। तो कैश ना होने की वजह से, क्योंकि उनके खर्चे इतने ज़्यादा थे, पूरी फैमिली को वही सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको मकान अपना गिरवी रखना पड़ गया। आप यकीन नहीं करोगे, उनको एक अच्छी सोसाइटी में, नोएडा में एक अच्छी सोसाइटी में उनका मकान था, पर उस सोसाइटी में मकान को गिरवी रखने में उनके घोड़े खुल गए भाई साहब। करीब अब आप ये सोचो कि उनको करीब 2 साल लग गए उस मकान को बेचने में। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि उसके बदले वो कैश ले लें कुछ और बाद में उठा दें, पर कोई भी उस मकान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो खुद रह रहे थे उसमें, तो या तो वो उनको देना पड़ता। तो पूरा अगर कोई मकान आप दोगे किसी हाथ में, तो किसी के पास कब्ज़ा चला जाएगा पूरा। अब वो कब्ज़ा उसका हो गया, तो थोड़ा सा उसने आपको 5-10 लाख रुपए दिए और उसने कहा चलो ठीक है, हम पैसे चुका देना, हम आपको कब्ज़ा दे देंगे। पर वो कब्ज़ा नहीं दिया तो क्या करोगे आप? 5-10 लाख रुपए में आपने अपने पूरा 70-80 लाख का उनका मकान था, उसकी आपने होल्डिंग दे दी उसको। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप कैश कैसे उठाओगे। आप अपने मकान या किस चीज़ को लेके आप कैश उठा सकते हो। इसलिए अपने पास कैश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कैश है तो आप ये भी समझो कि ऐसा भी हो सकता है कि एक कुछ आप बिज़नेस करते हो तो ड्रॉ डाउन के टाइम आएगा, जब हो सकता है कि आपका बिज़नेस 6 महीने 1 साल तक नहीं चले। अगर आप जॉब करते हो तो हो सकता है आप जॉब पे से निकाल दिए जाओ, 6 महीने आपके पास जॉब ना हो, फिर क्या करोगे आप? तो वो कैश जो है वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप भूखे ना मरो। वो कैश आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जो मैदान है, मैदान में हिम्मत के साथ खड़े रहो। तो इसलिए वॉरेन बफेट, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, भी यही बात बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज हैव ड्राई गन पाउडर इन विथ योर सेल्फ। यानी कि ड्राई जो गन पाउडर है, वो कहते हैं निशाना लगाते हैं तो गन पाउडर होना चाहिए, मतलब बंदूकें तैयार होने, वो गोलियां तैयार होना चाहिए एक तरीके से। तो गन पाउडर यहाँ शिकार करने के लिए नहीं बोला गया। गन पाउडर का मतलब ये है कि जब भी मौका, अपॉर्चुनिटी आपके पास मिले, तो उस टाइम पे आपके पास कैश होना चाहिए। तो अगर आप जब भी स्टॉक मार्केट में आप देखना, जब भी वॉरेन बफेट ने हमेशा ये किया है, जब भी वॉरेन बफेट को मौका मिला, इनफैक्ट वॉरेन बफेट हमेशा कुछ ना कुछ कैश रखे बैठे ही हैं पूरी ज़िंदगी भर। चाहे उनको पोर्टफोलियो, चाहे उनका जितना भी वर्थ बिलियंस का हो गया, तब भी वो अपने साथ कैश रख के हमेशा बैठे रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता। वो भी कहते हैं कि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, पर वो भी कोशिश करते हैं। पर ये उनको भी नहीं मालूम कि मार्केट कब क्रैश हो जाएगा, मार्केट पे अचानक से कब मौका मिल जाएगा, कब कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जिसमें ह्यूज डीप कट आ जाएगा, और उस डीप कट का फ़ायदा उठाए बिना आप क्या फ़ायदा, अगर आप उस डीप कट का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए कैश। और इसलिए जो हमारे वॉरेन बफेट साहब है वो कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कैश इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपके पास कैश रखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा कोशिश करें, जैसे भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, आप अगर 30% अपने इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं तो 5%, 10% आप कैश रखें
अलग रिजर्व में एक्स्ट्रा, जिसको आपको नहीं छूना है, आप उसको सिर्फ इन्वेस्ट करते मतलब अपने एक कोई शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में डाल दीजिए, डेट फंड में डाल दीजिए, या फिर आप लिक्विड फंड्स में डाल दीजिए जहाँ आपको बहुत कम रेट मिलेगा, 5-6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट एट द सेम टाइम वो फंड आपको तब काम मिलेगा जब आपको एक अचानक से कोई बहुत सस्ती कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और अगर मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे अगर कोई डीप कट मिल गया, अचानक से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, तो मैं उस टाइम पे ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं खर्चा कैसे चलाऊंगा, राइट। अब तो स्टॉक मेरे स्टॉक्स तो नीचे चले गया बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत नुकसान हो गया, अब मैं खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो मेरे पास कैश होगा तो मैं पहली बात तो उससे खर्चा चला लूँगा। दूसरी बात, जो मेरे पास ज़्यादा कैश होगा मैं उससे और स्टॉक्स खरीद लूँगा और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँगा। तो इस अपॉर्चुनिटी पे जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं 2020 के कोविड क्रैश के टाइम पे बहुत मुश्किल था जब मेरा पोर्टफोलियो बहुत नीचे जा रहा था, लगातार 50% से ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन था। और हाँ, 50% से भी ज़्यादा पोर्टफोलियो, इनफैक्ट 60-70% वाइप आउट था और बहुत मुश्किल था। पहली बार मैंने ऐसा क्रैश देखा था, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, आई वॉज नम्ब। और मैंने उस टाइम पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को फ़ोन लगाया, मैंने उससे पूछा, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे हमारे एक अंकल थे जिन्होंने मुझे पहला म्यूचुअल फंड दिलाया था एक टाइम पे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल ऐसी बात है और मेरा पोर्टफोलियो डाउन। तो कह रहे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बहुत गिरावटें देखी है, टेंशन की बात नहीं है, वो तो ऊपर आएगा, पर अब जब तक कोविड चलेगा तो रहेगी ये प्रॉब्लम। तो आई आस्क्ड हिम कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि करना क्या है, जितना पैसा है अगर है तो डाल दो, और ये तो मौका है, ऐसे मौके पे तो खरीदना चाहिए। तो उनके कॉन्फिडेंस को देख के मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आया और उस टाइम पे मेरे पास शायद 3.5 लाख रुपए का कैश था। तो मैंने उस टाइम पे 2 लाख डर डर के डाले, मतलब कि पहले लाख रुपए डाले, फिर लाख रुपए डाले, और फिर उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। मैं सोच रहा था और नीचे गिरेगा मार्केट, पर नीचे 7,000 के आसपास से निफ्टी वापस आ गया। तो मैं और मौका वेट कर रहा था कि 1 लाख आखिरी में, लाख रुपए में 50,000 फिर डालूंगा और फिर 50,000 डालूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा था मार्केट को टाइम करने की, मैं नीचे तक भी खरीदता रहूँ, पर वो मौका मिला नहीं, लाख रुपए मेरे पास रह गए। बट जो 2 लाख मैंने डाले थे उसको जैसे ही वो वापस आया तो मेरा पैसा ढाल जस्ट डबल हो गया। तो आप सोचो कि वो 2 लाख जो 4 लाख हुए, बहुत क्विक हुए, मतलब विदिन 6 मंथ्स वो 4 लाख से ज़्यादा हो गए थे 2 लाख। बट एट द सेम टाइम आप ये देखो कि वो मौका जो 6 महीने का मौका है, मैंने उसमें पैसा डबल भी किया। एट द सेम टाइम उस पैसे पे मैं 5-6% इंटरेस्ट भी ले रहा था, जो कि लिक्विड फंड या डेट फंड में मिलता है। तो वो तो मैंने लिया ही लिया, जब तक लिया एक छोटा सा अमाउंट रिटर्न लिया, पर एकदम से जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसमें पैसा डबल भी किया। तो मेरे ऑल ओवर जो रिटर्न है वो बढ़ गए। इसलिए आपके पास ड्राई गन पाउडर हमेशा होना चाहिए। हमेशा जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कैश। हमेशा आपके पास एक पोर्टफोलियो में कैश जरूर होना चाहिए। आप जितना ही बड़ा पोर्टफोलियो बना लो, जब वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े आदमी भी कैश का पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं, तो आपको भी एक पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना चाहिए कैश। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, अगर आप स्टॉक खरीदते हो, तो लिक्विड फंड्स में भी कुछ ना कुछ पैसे डालें, डेट फंड में भी कुछ पैसे डालें, या जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगे उसमें डालें, पर ऐसे फंड्स में डालें जो आप क्विकली निकाल सको जब मौका मिले। इसलिए मैं ज़्यादातर खरीदता हूँ लिक्विड केस, जो आपको मिलेगा क्या कहते हैं, उसमें लिक्विड केस एक फंड है जो लाइक ज़ीरोधा है, मतलब एक बेसिकली लिक्विड फंड की तरह है, 5-6% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा उसमें। पर एट द सेम टाइम अच्छी बात ये है कि आप उसे लाइव मार्केट में बेच सकते हो, आपको कैश मिल जाएगा हल्के हाल, और उसी दिन आप कुछ और खरीद सकते हो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो आप हर चीज़ लाइव कर सकते हो। वैसे आपको म्यूचुअल फंड में, अगर आप लिक्विड फंड में डालते हो या डेट फंड में डालते हो, उसका पैसा आपके पास 3 दिन में आएगा। 3 दिन बाद हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है पहले, अगर आप देखो कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में मार्केट 10% डाउन और अगले दिन 6% अप। तो आप 10% का तो आपने गेन छोड़ ही दिया, अगले दिन तक आपका पैसा आएगा जब तक मार्केट वापस आ जाएगी। तो आप वो यूज़ ही नहीं कर पाए, 8-10% का एक दिन का फॉल वो आप यूज़ ही नहीं कर पाए। तो बेसिकली 8-10% एक एफडी का रिटर्न होता है, तो वो आप यूज़ नहीं कर पाए। तो अगर आप ऐसे लिक्विड फंड में अपने पैसे, लिक्विड केस में आप पैसे डालते हो, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे लिक्विड केस ऑन योर ज़ीरोधा, काइट, ग्रो ऐप में अगर आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप 5-6% मिलेगा आपको। वो इक्विटी से लिंक नहीं होता है, इसलिए आपको उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर आपके सेफ है पैसे, 5-6% है, और हाल के हाल अवेलेबल हो जाएंगे। उसी टाइम आप बेच सकते हो, पैसा आपके पास आ जाएगा, उसी टाइम आप खरीद सकते हो लाइव मार्केट में। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। आई होप आपको समझ में आया हो इस वीडियो से कि कैश होना कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या आप अपने पोर्टफोलियो में कैश रख के बैठे हैं कि नहीं। हमेशा अपना गन पाउडर आपका तैयार है कि नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।